नेक्स्ट इज वैल्यूएशन मेथड। अभी हम लोग ने प्रीमियम मेथड सीखा। प्रीमियम मेथड में 3 केसेस हम लोग ने देखे थे। इसमें फर्स्ट केस थी प्रीमियम मेथड में, गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर रिटेन इन द बिजनेस, जहां पर अपनी एंट्री हो रही थी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और डिस्ट्रीब्यूट वाली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में। देन उसमें हम लोग ने नेक्स्ट केस देखी कि गुडविल इज विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स, हाँ गुडविल विड्रॉ किया है। तो अगेन वहां पर सेम एंट्रीज हो रही है। फर्स्ट गुडविल बिजनेस में आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड यहाँ गुडविल विड्रॉ किया तो एंट्री बनी ओल्ड पार्टनर्स कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल विड्रॉ किया हो एंट्री। तो ये सारे तीनों चीजें हम लोग ने 2 एंट्रीज ये थी प्रीमियम में। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल बट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेट में वहां पर अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अभी लेट्स सी द वैल्यूएशन मेथड। इसमें क्या कहा है कि प्रीमियम मेथड में गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है। प्रीमियम मेथड में क्या देखा कि गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। वैल्यूएशन में क्या कहा है देखो, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। प्रीमियम में क्या देखा कि गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ये प्रीमियम में सीखा हम लोग ने। बट वैल्यूएशन में क्या हो रहा है, गुडविल डजंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। गुडविल यहां पर नया पार्टनर लेकर आ रहा है क्या, नहीं। सो ओल्ड पार्टनर मेजर्स द गुडविल, ओल्ड पार्टनर यहां पर वैल्यूएशन कर रहे हैं गुडविल का, एंड देन फिर उसको बुक्स में रेज कर रहे हैं। यहां पर न्यू पार्टनर वैल्यूएशन में न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है क्या, नहीं, ये न्यू पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। तो इस गुडविल को क्या किया जा रहा है, वैल्यूएशन किया जा रहा है। यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, बुक में इसको रेज किया जाएगा, एंड फिर इसको नया पार्टनर जब एडमिशन हो रहा है तो नया पार्टनर जब एडमिशन हो रहा है यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है और रेज किया जा सकता है। ओके, तो मैंने आपको 2 तरह के गुडविल बताए देखो, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज्ड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होगा वो न्यू पार्टनर जब गुडविल लेकर आ रहा है, दैट इज वी कैन से कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर जब आ रहा है, एक बिजनेस का रेपुटेशन है, वो गुडविल लेकर आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पर बिजनेस खुद क्या कर रही है, वैल्यूएशन कर रही है, अदरवाइज या फिर परचेज कर रही है। तो इस केसेस में वैल्यूएशन मेथड में कौन से केसेस बन रहे हैं, लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट केस यहाँ पर बनेगी केस 1। क्या कहा है देखो केस 1 में आपको, when न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है क्या, नहीं, न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो, when न्यू पार्टनर doesn't bring his or her share of गुडविल, फिर वो तो नहीं लेकर आ रहा है, फिर गुडविल कहाँ से आएगा, तो उसे क्या किया जा रहा है, गुडविल को क्या किया जा रहा है, इट इज रेज्ड, हाँ इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। उसे क्या किया जा रहा है, रेज किया गया, उसको वैल्यूएशन करके गुडविल निकाला गया, कैलकुलेट किया गया। तब क्या हो रहा है, अभी नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, गुडविल को कैलकुलेट करके उसे वैल्यूएशन किया जा रहा है। अभी ये जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का या न्यू पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का ही होगा ना, न्यू पार्टनर तो अभी अभी आया बिजनेस में, राइट। तो ये जो गुडविल रेज किया जा रहा है वापस वहां पर, गुडविल जो वैल्यूएशन किया जा रहा है, ये गुडविल किससे बिलोंग करेगा, ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करेगा, क्योंकि अभी तक बिजनेस की जो कंडीशन है
बिजनेस अभी तक जैसे चला है कि जो भी प्रॉफिट हुए, गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट को देखकर, लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखकर गुडविल निकालेंगे कि हाँ अपना इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, इससे अपना गुडविल इतना बन रहा है। ये गुडविल का वैल्यूएशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीखा हम लोग ने। उसमें 2 मेथड आ रहे थे, कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट, जिसमें हम लोग ने सीखा ना पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकाला जा रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जा रहा है। तो गुडविल यहाँ पर फर्म क्या कर रही है? गुडविल का वैल्यूएशन कर रही है, गुडविल को रेस्ट कर रही है। अभी ये जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट, लॉसेस, इन सभी को कंसिडर करके हम लोग निकाल रहे हैं, ये सब किससे बिलोंग कर रहा है? ओल्ड पार्टनर से। नया पार्टनर तो अभी अभी आया, राइट। तो ये जो गुडविल वैल्यूएशन जिसका इसका किया जाएगा, ये किसे देना चाहिए? ओल्ड को ही ना, क्योंकि इतने दिन उन्होंने काम किया है, उनके हिसाब से वो गुडविल निकला है। तो ये जो गुडविल बनेगा ये किससे जाना चाहिए? ओल्ड पार्टनर को। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। और कैसे? इन देयर ओल्ड रेशियो। ध्यान में लो, अभी गुडविल रेस कर कैलकुलेट कर रहे हैं, सो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल कैलकुलेट किया, गुडविल अकाउंट डेबिट देना है, पार्टनर्स को देना है। अभी हम लोग ने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था ना मैंने, जो भी पार्टनर को दिया जा रहा है उसके कहा जा रहा है पार्टनर के क्रेडिट में कि बाय गुडविल। ओके, यहाँ पर पार्टनर्स को हम लोग दे रहे हैं 3 पार्टनर ए बी सी, मान लो ए बी सी, इनको गुडविल, सी को नहीं, इनको क्या किया जाएगा? यहाँ पर गुडविल दिया जाएगा। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर को दे रहे, किसे? ओल्ड पार्टनर को, सी मान लो नया पार्टनर है। तो एंट्री क्या बनी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अबे यहाँ जो रेशियो आएगा, दिस रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो। ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? पहले तो हम लोग ने प्रीमियम मेथड में सीखा कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मेथड से हो रहा था, कौन से रेशियो से हो रहा था? सैक्रिफाइस रेशियो से। अभी ऐसा क्यों? यहाँ पर ओल्ड क्यों? बिकॉज ध्यान में लो, यहाँ पर न्यू पार्टनर जब गुडविल लेकर आ रहा है तो इन लोगों ने इनको सैक्रिफाइस करना है ना। जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और वो अपने साथ जो गुडविल लेकर आए ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको बांट रहे हैं कि हाँ ये कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में। तो वो कौन से रेशियो में बांट रहे हैं? सैक्रिफाइस। यहाँ पर न्यू पार्टनर गुडविल ही नहीं लेकर आ रहा। न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है क्या? न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये इन्होंने खुद से ही क्या किया है? रेज किया है, खुद से ही गुडविल का वैल्यूएशन किया है। तो नया पार्टनर का कोई रिलेशन नहीं है, तो सैक्रिफाइस का कोई काम ही नहीं बनता है, क्योंकि न्यू पार्टनर का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये जो भी करेंगे सब कुछ ओल्ड रेशियो से करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा उसी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो एंट्री क्या बनी फिर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड हियर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, एंड और एक बात, अभी इन्होंने क्या किया? गुडविल वैल्यूएशन यहाँ पर किया। मैंने आपको यहाँ लिख के दिया था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो क्या होता है? बैलेंस शीट में नहीं जाता, लेकिन जो परचेस्ड किया हुआ गुडविल है वो बैलेंस शीट में जा रहा है। तो ये बात तो वही हो रही है ना। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है क्या? नहीं, ये इन्होंने क्या किया है? रेज्ड किया है। एक तो परचेस्ड किया, वैल्यूएशन किया, रेज्ड किया। तो इसका मतलब इसे क्या शो करना है? बैलेंस शीट में। देखो, सो गुडविल विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट एज ऑन असेट साइड। तो इसका ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड इफेक्ट इसका जो होगा, इसे आपको न्यू बैलेंस शीट में, इसे आपको न्यू बैलेंस शीट में लिखना है। हाँ, गुडविल असेट है, असेट में ही लिखेंगे। कहाँ लिखोगे आप? एसेट साइड में। तो इसे हमें अपीयर करना है न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ में आ रही है बात? न्यू बैलेंस शीट असेट में। प्रीमियम में और इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्लियर हुआ आपको? प्रीमियम में क्या हो रहा था? गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, तो उसके केसेस बने। वैल्यूएशन में नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, गुडविल को रेज किया जा रहा है, उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है, उसे परचेज किया जा रहा है। तो उसमें अलग अलग केसेस क्या बन रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग। तो पहली केस तो ये सीखी हम लोग ने, व्हेन गुडविल डजंट ब्रॉट बाय पार्टनर, की वहाँ पर गुडविल डजंट ब्रिंग बाय पार्टनर एंड इट इज रेज्ड। तो गुडविल जो है रेज किया,
पार्टनर को दे दिया इन ओल्ड रेशो ऑल्सो। ये परचेज किया हुआ गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना है एंड दैट्स व्हेन न्यू बैलेंस शीट में ये हम लोग शो करेंगे एसेट साइड में। आया ध्यान में, समझ में आया? सेकेंड केस, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। सेकेंड केस क्या बन रही है? व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। गुडविल रेज किया मतलब यहाँ तक है, और आगे जाके वो क्या कर रहे? रिटर्न ऑफ कर रहे, मतलब निकाल रहे, है ना, विड्रॉ करना एक तरह से। रिटर्न ऑफ करना यानी कि विड्रॉ करना। रेज तक का सीखा हम लोग ने, सेम चीज़ें होगी रेज के लिए, और आगे जाके विड्रॉ। जैसे हम लोग ने पीछे सीखा था प्रीमियम में कि गुडविल क्या किया उसका, हाँ आगे जाके विड्रॉ किया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फिर आगे जाके विड्रॉ। वैसे ही है यहाँ पर भी, देखो तो पहले तो सेम चीज़ें होगी कि गुडविल रेज्ड किया, एंट्री क्या बनी फिर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो तो सेम रहेगा कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड, गुडविल रेज किया तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशो कौन सा? हाँ रेज्ड वाली एंट्री तो सेम कैपिटल रहेगा, या फिर अगर जब हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं ना तो कैपिटल की जगह आप करंट भी आ जाएगा। हाँ मतलब अगर करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है कि अगर उसमें करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो कैपिटल की जगह हम लोग करंट करेंगे, कैपिटल और करंट। हाँ गुडविल इज रेज्ड वाली एंट्री तो सेम रहेगी। क्या एंट्री रहेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। रेशो कौन सा? ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्यों ओल्ड रेशो समझ गए ना आप? हाँ ओल्ड रेशो, यहाँ तक तो ठीक है। आगे जाके क्या हो रहा है? रेस तो हो गया, आगे जाके क्या हो रहा है? रिटर्न ऑफ भी हो रहा है ना। मतलब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये ओल्ड पार्टनर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में दे दिया। इसको आगे जाके वो क्या कर रहे? विड्रॉ कर रहे है ना, रेज रिटर्न ऑफ कर रहे। क्या कर रहे? रिटर्न ऑफ कर रहे। तो रिटर्न ऑफ करना यानी कि क्या? पार्टनर ने उसे निकाल लिया। हाँ आगे जाके रिटर्न ऑफ किया यानी कि पार्टनर ने उसे क्या कर लिया? निकाल लिया। अभी कौन पार्टनर है अपने? ए बी सी। अभी रिटर्न ऑफ जब होगा ना तो बस ओल्ड में नहीं होगा, अभी तीनों में होगा। ओके ध्यान देना है। क्या? रिटर्न ऑफ जब होगा तो बस ओल्ड नहीं निकाल रहे, तो वो रिटर्न ऑफ तीनों में निकला जाएगा। मतलब ये जो गुडविल पहले दोनों में डिस्ट्रीब्यूट था, अभी वो तीनों लोग क्या कर रहे? रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। ओके सो बिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। और कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे? वो तीन लोग आ गए, मतलब रेशो कौन सा होना चाहिए? न्यू रेशो। रेशो कौन सा होगा? न्यू रेशो। और क्या रिटर्न ऑफ कर रहे? गुडविल ना, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? टू गुडविल। कौन सा रेशो? ये न्यू रेशो। समझ में आया? चेंज क्या था यहाँ पर? रिटर्न ऑफ बस ओल्ड नहीं करेंगे तो तीनों पार्टनर्स रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ये चेंज है। बात समझ में आ रही है ना? देखो गुडविल, नया पार्टनर कुछ गुडविल वगैरह नहीं ला रहा है, इन्होंने खुद से क्या किया? वैल्यूएशन किया। वैल्यूएशन किया, गुडविल निकाला, रेज किया। रेज किया तो गुडविल की एंट्री बनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। हाँ ओल्ड पार्टनर को दिया। फिर इन्होंने आगे बताया कि ये गुडविल जाकर क्या करना है? रिटर्न ऑफ कर देना है, बांट देना है ना। सब में क्या करेंगे? फिर बांट देंगे। बांट देंगे तो बस दोनों में नहीं तो सब में, ऑल पार्टनर्स में। न्यू पार्टनर को भी देना है, अभी न्यू को भी देना है, तो रेशो कौन सा रहेगा? न्यू रेशो। तीनों को फिर न्यू रेशो, या फिर सारे पार्टनर को उनके न्यू रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या? गुडविल। अभी इनका क्या? कैपिटल का डेबिट आ गया ना, कैपिटल अकाउंट का क्या? डेबिट। तो एंट्री क्या बन रही है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट जो भी है अकाउंट डेबिट टू क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? गुडविल टू गुडविल अकाउंट। नरेशन बिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। हाँ और ये कौन से रेशो में होना चाहिए? न्यू रेशो में। कौन से रेशो में होगा?
न्यू रेशो, क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे ऑल पार्टनर को दे रहे, मतलब रेशो यहाँ पर न्यू रेशो आ गया। क्लियर है, आया ध्यान में? अभी देखो इस वाले कंडीशन में हम लोग ने सीखा था गुडविल आया मतलब रेज्ड किया, पार्टनर को दिया, बैलेंस शीट में लिखा क्योंकि रेज किया है। यहाँ पर गुडविल रेज किया, पार्टनर को दिया, लेकिन आगे जाके बांट भी दिया ना, तो अभी बैलेंस शीट में लिखने के लिए कुछ है क्या? चला गया ना वो गुडविल, बांट दिया ना पार्टनर्स में, तो अभी बैलेंस शीट में लिखा जाएगा क्या? यहाँ पर वो गुडविल था अपने पास, तो इसलिए बैलेंस शीट में लिखा, रेज किया हुआ गुडविल था, इसलिए दिस अपीयर्स इन द न्यू बैलेंस शीट। बट वंस वी डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटन ऑफ दिस गुडविल अमॉन्ग द पार्टनर्स, और ऑल पार्टनर्स में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तभी कुछ बचा के दिखाने के लिए, तो इससे बैलेंस शीट में लिखना है क्या? क्या ये बैलेंस शीट में अपीयर होगा? इट डजंट अपीयर। अपीयर होगा क्या? क्योंकि है ही नहीं, तो क्या अपीयर करोगे? आपने तो बांट दिया ना, विड्रॉल कर लिया जैसे ही हो गया, उन्होंने रिटर्न ऑफ कर दिया, तो बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या? नहीं। समझ में आई बात? नोट कर लो इसे, कोणाला हे कळलेलं नाहीये, हे नाही कळलं की मग प्रॉब्लेम मध्ये कळायला अवघड आहे, मग परत सांगायचं का एकदा हे ते? बरं सांगते, ठीक है, ध्यान दो क्या किया हम लोग ने इस केसेस में, वापस एक बार बता देती हूँ। प्रीमियम मेथड समझे आप लोग? प्रीमियम मेथड में नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। वैल्यूएशन मेथड कर रहे हैं हम लोग अभी, वैल्यूएशन मेथड में न्यू पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, तब गुडविल का क्या कि गुडविल रेज किया जा रहा है, उसका वैल्यूएशन फर्म खुद कर रही है। हाँ, उसको रेज किया जा रहा है, उसका वैल्यूएशन वो खुद कर रहे हैं, दैट इज परचेस्ड गुडविल यू कैन से, एंड दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कि नया पार्टनर गुडविल मतलब कैपिटल तो ला रहा है, एक्स्ट्रा के गुडविल के भी पैसे ला रहा है, मतलब वो उनका रेपुटेशन है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। यहाँ पर नहीं ला रहा है मतलब उनका रेपुटेशन नहीं है, खुद कैलकुलेट कर रहे, वैल्यूएशन कर रहे, रेज कर रहे। ओके, तो इसमें केसेस क्या बन रहे? 3 केसेस है, अभी हम लोग ने 2 सीखी है। देखो, एक कि व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल एंड उसे रेज किया गया, तो नया पार्टनर तो उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर सैक्रिफाइस का भी कोई रिलेशन नहीं बनता। ओके, तो गुडविल ले यहाँ पर हम लोग ने खुद से रेज्ड किया, तो गुडविल बढ़ गया, गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये किसे देना है फिर? ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि नया पार्टनर नहीं लेकर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर को। और ये रेशो कौन सा रहेगा? ओल्ड रेशो, क्योंकि अभी अपना गुडविल रेज्ड हो गया, गुडविल वैल्यूएशन किया, गुडविल बढ़ रहा है, तो हमें इसको शो करना है कहाँ पर? न्यू वाले बैलेंस शीट में। ये केस 1 कि इट इज रेज्ड। सेकेंड केस में क्या है? गुडविल रेज्ड किया लेकिन आगे जाके रिटर्न ऑफ कर दिया। रेज किया तो सेम यही चीज़ें हो रही है, लेकिन रिटर्न ऑफ करने के बाद क्या हो रहा है? देखो कि गुडविल रेज्ड किया मतलब एंट्री बनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट, और रेशो ओल्ड रेशो, कि गुडविल रेज्ड किया ओल्ड रेशो में दिया। लेकिन जब रिटर्न ऑफ करने की बारी आ रही, मतलब बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन्होंने निकाल लिया, ऐसे बोल सकते हो आप कि गुडविल जो 2 लोगों को यहाँ पर रेज किया था, अभी रिटर्न ऑफ करते वक्त तीनों में रिटर्न ऑफ किया जाएगा, या फिर न्यू पार्टनर के साथ ऑल पार्टनर को रिटर्न ऑफ किया जाएगा। सारे पार्टनर्स में ये क्या किया जा रहा है? रिटर्न ऑफ किया जा रहा है। तब यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि सभी में रिटर्न ऑफ कर रहे हैं ना, रिटर्न ऑफ विड्रॉ करने के जैसा ही है, तो डेबिट में आया कैपिटल के, तो ऑल पार्टनर को दे रहा है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? गुडविल। अभी ऑल पार्टनर की बात आ रही है, तो रेशो क्या हुआ फिर? न्यू, क्योंकि ओल्ड में होगा क्या पॉसिबल? नहीं ना, न्यू में ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पार्टनर है, अभी उसमें न्यू पार्टनर भी आ गया ना उसके बीच में, तो फिर रेशो क्या हुआ? न्यू। अभी इसमें क्या बात हो रही है कि जो गुडविल रेज किया था वो सब में बांट दिया, अभी बचा क्या दिखाने के लिए हमारे पास बैलेंस शीट में है क्या? तो फिर इसको अपीयर करेंगे क्या? नहीं। समझ में आई बात? तो ये 2 केसेस हो गए। थर्ड वन देखते हैं अभी। केस 3 क्या है इसमें? गुडविल, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म या ओल्ड बैलेंस शीट में, व्हेन गुडविल already
appears in old बैलेंस शीट। अभी इस केस में क्या होगा देखो, यहाँ पर गुडविल वैल्यूएशन नहीं किया, रेज नहीं किया, पहले से ही ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट और इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस क्या करना है हमें? सो इन सच केसेस गुडविल इज रीवैल्यूड। अभी देखो, जब एडमिशन, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, तो असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। सीखने वाले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी, तो वहाँ पर रीवैल्यूएशन किया जा रहा है, तो गुडविल भी अपनी असेट है, इसका भी क्या किया जाएगा? रीवैल्यूएशन करना, मतलब सारे असेट्स लाइबिलिटीज का सबका रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो गुडविल भी अपनी पहले से अभी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, तो इसका भी क्या किया जाएगा? रीवैल्यूएशन किया जाएगा। एंड रीवैल्यूएशन करने के बाद ओके, इसमें जो डिफरेंस बनेगा ना, देखो ध्यान दो कि ऑलरेडी अपीयर है। एग्जाम्पल के लिए लेते, पुराने बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है 50,000 का। कितना है? 50,000 का। और फिर हम जो भी असेट्स लाइबिलिटी है ये सारे ऑलरेडी अपीयर, इसको क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे। अगेन उसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग रीवैल्यूएशन करके, क्योंकि सारे असेट्स लाइबिलिटीज का क्या किया जाता है इसमें? रीवैल्यूएशन। तो गुडविल का भी क्या किया जा रहा है? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन करके समझ में आया कि पहले गुडविल 50 था, रीवैल्यूएशन के बाद अगर मान लो वो आफ्टर रीवैल्यूएशन, हाँ, रीवैल्यूड करने के बाद गुडविल निकला 75,000 का। हाँ, तो फिर इसमें क्या किया जाएगा? जो इनका डिफरेंस रहेगा ना, देन क्या निकालेंगे? इनका डिफरेंस। देखो, द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूड ऑफ गुडविल एंड इट्स बुक वैल्यू इट्स ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, अगेन दो कंडीशन बन सकते हैं। एक तो रीवैल्यूएशन में गुडविल बढ़ रहा है, या फिर रीवैल्यूएशन के बाद गुडविल कम हो रहा है। दो चीज़ें हो सकती है ना। हाँ, तो ये जो रीवैल्यूएशन का इनका जो डिफरेंस रहेगा, इनका जो डिफरेंस रहेगा ना, इस डिफरेंस को हमें ट्रांसफ़र करना है। दोनों में भी कर सकते हो, आइदर आप ओल्ड पार्टनर के कैपिटल, मतलब कैपिटल अकाउंट में आप भेज सकते हो, या फिर इसे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी डाल सकते हैं। दोनों भी कंडीशन सही है। आप एक तो कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो, इस डिफरेंस को कहाँ नोट कर सकते हैं? एक तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखो, या फिर और ऑप्शन है आपके पास, इसे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दो। दोनों भी सही है। अभी इसमें चेंज कब होगा? कि जब हमारा गुडविल इंक्रीज हुआ, तो असेट बढ़ रही है, तो असेट बढ़ रही है, तो रीवैल्यूएशन के वो कहाँ जाएगी? फिर क्रेडिट में जाएगी। अभी क्यों रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी? बिकॉज आगे जाके सिखाने वाली हूँ मैं आपको वो। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। असेट बढ़ना, गेन हो रहा, यहाँ पर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, आगे जाके डिटेल में सीखेंगे। या फिर कैपिटल अकाउंट के आप क्रेडिट में डाल रहे हो। अदरवाइज अगर गुडविल कम हुआ तो उसी तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ओके, आगे हम लोग देखेंगे इसके कंडीशन कैसे बन रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल ये समझ कर लो कि जब गुडविल ऑलरेडी पुराने बैलेंस शीट में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? वापस से उसे रीवैल्यू करेंगे, और ओल्ड वाले का न्यू वाले का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल के उसे आप आइदर कैपिटल में डाल सकते हो, कैपिटल अकाउंट में, या फिर आप रीवैल्यूएशन में डाल सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू? आया ध्यान में? अभी और एक केस यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट केस 4, इसमें क्या कहा है देखो, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। अभी यहाँ पर क्या है? गुडविल जो है ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में है, इट ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट, प्लस न्यू पार्टनर क्या कर रहा है?
न्यू पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्रिंग्स गुडविल, और कैश में वो क्या कर रहा है? गुडविल लेकर आ रहा है। ऑलरेडी अपने पास ओल्ड बैलेंस शीट में भी गुडविल है और नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा है? देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ द गुडविल appearing in the books among the old partners in their old profit sharing ratio। तो जो गुडविल रहेगा ना, ओल्ड गुडविल, उसे आप क्या करोगे? राइट ऑफ कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किसे? ओल्ड पार्टनर को। और कौन से रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऐसे कंडीशन में क्या करना है? ओल्ड पार्टनर को देना है, ओल्ड पार्टनर को गुडविल क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो भी कौन से रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, ये सारे केसेस बन रहे अंडर द वैल्यूएशन मेथड। कौन से केसेस बने? एक, गुडविल रेज किया गया, दूसरा गुडविल रेज करके रिटर्न ऑफ किया, तीसरा ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, ओल्ड बैलेंस शीट में वापस से कैलकुलेट किया, और फोर्थ वन बैलेंस शीट में था और न्यू पार्टनर भी कैश लेकर आ रहा है। दैट इज ओके। ऐसे 4 यहाँ पर केसेस बन रहे हैं। आया ध्यान में? इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी आपको क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें से कोई भी एक केस दी जाती है, इसमें से कोई भी एक केस आपको क्वेश्चंस में दे रखी है, तो हमें वो देखना है कि कौन सी केस है और इसकी ट्रीटमेंट इस हिसाब से क्या होगी। ओके, ठीक है। फिर आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के जो पार्ट है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यस, दैट्स इट फॉर टुडे।